फेसबुक एड्स चलाते चलाते क्या आपका भी पैसा वेस्ट हो रहा है? जब हम बजट इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट होता है वो भी यहाँ पर हाई हो जाता है। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे अकॉर्डिंग टू 2025 जो मेटा का एल्गोरिदम है रिगार्डिंग द स्केलिंग, कि हमको अपनी एडवर्टीजमेंट को किस तरीके से स्केल करना चाहिए जिससे हमारा एड्स अच्छा परफॉर्म करे और हमको कम कॉस्ट में बेटर आउटपुट या बेटर रिजल्ट लाके दे। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पर। ये सारी चीजें कैसे होती है वो हम यहाँ पर देखते हैं। लेट्स सी। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। वेलकम टू आवर WScript यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला कि स्केलिंग कैसे होती है मेटा के एल्गोरिथम के हिसाब से, वो भी 2025 के अकॉर्डिंग। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा एक एड अकाउंट है जहाँ पर कुछ एड्स चल रही हैं। दिस आर द एक्टिव एड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। लगभग अभी तक यहाँ पर 14 लाख के एड्स चल चुकी हैं, वो भी 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, है ना। तो अप्रैल मई जून मतलब 3 महीने का हमने यहाँ पर डेटा ले लिया। ठीक, अब देखो स्केलिंग के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है गाइस? डेटा। ठीक है, जितना अच्छा डेटा होगा और जितना ज्यादा डेटा होगा उनकी बेसिस पर हम क्या कर पाएंगे, अपने ऐड को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना ये भी एक पार्ट का स्केलिंग होता है और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये जो डेटा आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पर अभी 6 परचेज आया है, 28 लैंडिंग पेज व्यू है, इसमें 141 परचेज आया है, 382 परचेज हैं, ठीक है। अप्रॉक्स 2 करोड़ के आसपास की रीच आ चुकी है। तो ये नंबर्स हैं। तो ये नंबर्स क्या है? नंबर्स कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, आपका रिजल्ट कितना अच्छा आया है, नहीं आया है, आपको और कुछ फ्लक्चुएशन करना है, वही सब पार्ट होता है स्केलिंग का। स्केलिंग का मतलब अब ये नहीं है कि लाइक हमने यहाँ पर बजट इंक्रीज कर दिया मतलब हमारा कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगा। पहले के टर्म्स में क्या होता था कि लाइक आपने अगर बजट को इंक्रीज कर दिया, लेट्स सपोज कि 1000 का बजट है, उसको आपने 3000 कर दिया, तो आपका एड स्केल हो गया, आपको ज्यादा रिजल्ट दे रहा है। वो तो बनी बात है कि जितना पैसा लगाएंगे उतना आउटपुट मिलेगा, बट मेरा कंसर्न क्या है कि जो रिजल्ट आ रहा है हमको सेम बजट में, उसी बजट में हमको हमारे रिजल्ट को इम्प्रूव करना है। तो वो कैसे होगा? दैट इज पार्ट ऑफ अ राइट स्केलिंग, राइट। वही सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड है। अब डैशबोर्ड में सबसे पहले यहाँ पर हमको देखना होता है हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके बेसिस हमको CPR कितना आ रहा है। सबसे पहली चीज वो हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 2-3 टाइप के कैंपेन रन हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो परचेज का है, लैंडिंग पेज व्यू का है, ठीक है, फिर परचेज का है, फिर परचेज का है, ठीक है, फिर रिच का भी है, चेकआउट का भी है। ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ यहाँ पर कैंपेन भी है और सबका पर्पस भी है ना। तो यहाँ पर आप देखो इसमें 6 परचेज आई है, ठीक है। एक परचेज हमको कितने की आ रही है? 262 रुपीज की आ रही है, ठीक है। अब इसमें लैंडिंग पेज व्यू कितने का आ रहा है? 1370 रुपीज का आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है। अब यहाँ पर रीजन क्या है? ठीक, आपने सोचा होगा कि लाइक सर ये आप जब बोल रहे हो कि ये कॉस्टली है तो रीजन क्या है इसका, और अगर कॉस्टली है तो फिर आप रन क्यों कर रहे हो, ये एक्टिव क्यों है? ठीक, यहाँ पर अगर आपने नोटिस करा होगा तो यहाँ पर लिखा है अमेजॉन। मतलब फेसबुक हमको परमिशन नहीं देता है कि आप फेसबुक पे ऐड चलाकर अमेजॉन के स्टोर पे यूजर को ले जा सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो भी कर रहे हैं, जो फेसबुक मना कर रहा है वो भी यहाँ पर हम करके देख रहे हैं कि लाइक क्या आउटपुट आता है, कितना नहीं आता है। तो जो यहाँ पर आप लैंडिंग पेज व्यू देख रहे हो, यहाँ से हमको परचेज आई है, ठीक है, परचेज आई है, तो इससे हमको प्रॉफिट भी हुआ है, राइट। दैट्स वाई ये एडवर्टीजमेंट अभी रन हो रही है। फिर इसके बाद में यहाँ पर इसमें कितना आ रहा है? 590, इसमें आ रहा है 769 रुपीज, उसमें 936 रुपीज का कॉस्ट पर परचेज आ रहा है, राइट। अब जैसे लेट सपोज गाइस कि ये जो आप देख रहे हैं 382 सबसे ज्यादा इसी में परचेज है ना। अब इसी कैंपेन को हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर देखते हैं, ठीक। अब इस कैंपेन को यहाँ पर मैं खोलता हूँ, ठीक है, मैंने इस कैंपेन को खोला। अब इस कैंपेन में टोटल कितने एडसेट बने गाइस? मल्टीपल एडसेट्स बने, है ना। जैसे देखते हैं 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8, टोटल 8 एडसेट्स यहाँ पर बने और सबका डिफरेंट पर्पस है, ठीक। अब किसी एडसेट तो कुछ आउटपुट ही नहीं आया और किसी से तो फेसबुक ने यहाँ पर उस एडसेट को चलाया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर जनरली हमारे यहाँ पर 7 एडसेट्स हैं, तो यहाँ पर 7 में से 4 परफॉर्म करें, दैट्स इट, परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ उस पर कुछ रिजल्ट आया है, राइट। अब जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमको 12 परचेज आई है, ठीक है, ये सबसे महंगी है ना। कितने की है? 1231, ठीक है। अब ये जो 12 परचेज है ये महंगी क्यों है ना, एक बार ये देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इस स्पेसिफिक लाइक एडसेट को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं ब्रेकडाउन पे जाऊंगा, ठीक है।
ब्रेकडाउन पे जाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर मैं एज और जेंडर के हिसाब से जाता हूँ, ठीक है। मैं एज और जेंडर के हिसाब से गया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 12 परचेज आई है वो किस डेटा के थ्रू आई है ना। अब जैसे 3 जो परचेज आई है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 परचेज, वो कौन सी है, 25 से लेकर 34 फीमेल ऑडियंस और 25 से लेकर 34 मेल ऑडियंस। मतलब 5 परचेज तो मेरी केवल 25 से लेकर 34 की ऑडियंस तक आई है, सिंपल है ना। और यहाँ पर आप देखोगे 18 से लेकर 24 मेरे को जीरो आउटपुट है, कुछ भी नहीं है। और टोटल यहाँ पर पैसा कितना वेस्ट हो गया, लगभग यहाँ पर 350 रुपए के आसपास यहाँ पर पैसा मेरा वेस्ट हो गया। मतलब 400 रुपए आप मान के चलो, 400 रुपीज यहाँ पर वेस्ट हो गए। जब ये छोटा छोटा अमाउंट आपका वेस्ट होता है तो आपका सीपीआर का कॉस्ट बढ़ाता है, राइट। और जब वो सीपीआर का कॉस्ट बढ़ता है तो मतलब फेसबुक गलत जगह ऐड दिखा रहा है जहां से आपको रिजल्ट नहीं आ सकता है या नहीं आ रहा है। और आपने अगर उसी चीज को रोक दिया, उसी चीज को आपने वहीं पर रोक दिया तो क्या होगा, आपका सीपीआर का कॉस्ट भी कम होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ रिजल्ट भी आपका इंक्रीज होगा। तो पूरा गेम जो है वो इन्हीं डेटा पर डिपेंड करता है, राइट। अब जनरली क्या होता है गाइस कि लाइक जो ऑडियंस है, मतलब जो जनता है जो एड चला रही है ना, वहां पर पेशेंस लेवल नहीं होता है ना। लाइक वो ये सोचते हैं कि लाइक सर यहाँ पर हमने कैंपेन रन करा, उसको अप्रॉक्स 12-13 आवर्स हो गए सर, तो लाइक उसको ऑप्टिमाइज कर ले क्या, ठीक है। अब मैं वो कम्युनिकेट करता हूँ कि आपके पास डेटा आ गया, बोले हाँ हाँ सर डेटा आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। डेटा का मतलब गाइस यहाँ पर 20-50-100 इंप्रेशन नहीं होता है, डेटा थोड़ा सा हैंडसम होना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पर 5 to 6 डिजिट में आपके पास डेटा हो, उसके बेसिस पर आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज करो, अदरवाइज आपको नेक्स्ट चीज पे जाना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप उस पे गए तो फिर वहां पर आपका कैंपेन परफॉर्म तो नहीं, आपका और डी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, राइट। अब यहाँ पर कुछ और ब्रेकडाउन के ऑप्शंस देखते हैं कि और किन पॉइंटर पे आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसके साथ साथ में आप स्केल भी कर सकते हो। मगर इन ऑप्शंस को देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं करूंगा गाइस। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं या स्किल्स एड ऑन करना चाहते हो तो WScriptTech आप सभी के लिए लेके आया है डिजिटल मार्केटिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर आप सीखने जाओगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग, SEO, कंटेंट राइटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशंस, ईमेल मार्केटिंग, ऐसे कई सारे और मॉड्यूल्स। सो गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उस पर जाइए, अपनी सीट बुक करिए, हमारे जो प्रोग्राम एडवाइजर है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली हम हमारे स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि जो अमाउंट स्पेंड की बारी यहाँ पर कह रहा हूँ मैं, ठीक है, और जो कॉस्ट पर रिजल्ट पे कह रहा हूँ, आपको इन 2 पॉइंटर पे आपको नोटिस करना है, दैट्स इट, ठीक। फिर ब्रेकडाउन में अल्टरनेट ऑप्शंस और कौन कौन से जिनको मैं कहूंगा भी कि लाइक आप इसको यूज करो, रिकमेंडेड भी है मेरा, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। सेकंड सबसे पहले मैं कहूँगा वो है प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे जाओ, क्योंकि लाइक मेटा पे यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अब मेटा ने एक और प्लेटफॉर्म इंक्रीज कर दिया, वो है थ्रेड, ठीक है। तो जनरली ये जो कैंपेन है पुराने कैंपेन, इसलिए आपको यहाँ पर 4 दिखा रहे हैं, अब 5 कर दिए इसने। तो प्लेटफॉर्म से गाइस आपको ये आइडिया लग जाएगा कि लाइक आपकी ऑडियंस जहाँ पर ऐड देख रही है वहाँ से एक्चुअली आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपकी एडवर्टीजमेंट फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ पर ज़्यादा लोगों को दिखा रही है, बट फेसबुक से आपको लाइक रिजल्ट ही नहीं आ रहा है और या तो फिर महंगा आ रहा है, तो आप फेसबुक वाले प्लेसमेंट को ऑफ करोगे, ठीक। तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स है जो आपको यहाँ पर नोटिस करना है ना। अब जैसे फेसबुक से यहाँ पर मेरे को कितना आया, 81 रिजल्ट आया, ठीक है। लाइक इंस्टाग्राम से कितना आया, 93 रिजल्ट आया, है ना। ऑडियंस नेटवर्क से कितना आया, यहाँ पर टोटल 8 यहाँ पर क्या आया मेरे को रिजल्ट आया। मैसेंजर से कितना है, 0, तो मैसेंजर जो है वो मेरे लिए क्या हो गया, प्लेसमेंट ऑफ हो गया, है ना। और फेसबुक इंस्टाग्राम का CPR कितना है, ऑलमोस्ट 100 रुपये का फर्क है, ठीक है। इसको और डीप में जाके हम देख सकते हैं कि और क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं कि लाइक जिसमें और क्या करेक्शंस हम कर सकते हैं इंडिविजुअल प्लेसमेंट वाइज। अभी तो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, इंडिविजुअल प्लेसमेंट वाइज भी यहाँ पर हम चीज़ों को यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फिर आता है ऑडियंस नेटवर्क और यहाँ पर 8। अब यहाँ पर टोटल स्पेंड कितना हुआ है, 1026, और एक रिजल्ट कितने का आ रहा है, 128, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, सबसे कम कॉस्ट है। अब इसमें एक स्ट्रेटेजी क्या बनेगी गाइस, स्ट्रेटेजी एक ये बन जाएगी कि आप इस एड सेट का एक डुप्लीकेट एड सेट बनाओ, इसी एड सेट का एक डुप्लीकेट एड सेट बनाओ, ठीक है। वहाँ पर क्या करोगे, प्लेसमेंट पे जाओगे, सबसे पहले प्लेटफॉर्म को जो ऑप्शन है उसको आप वहाँ से ऑफ करोगे, केवल एक प्लेटफॉर्म को ओपन होने दोगे, वो है ऑडियंस नेटवर्क, उसको ऑन रखना है, बाकी सबको ऑफ करना है और बजट को बढ़ा देना है, दैट्स इट। फिर जो आपको 128 की सेल है, ठीक है, ये आपको अभी यहाँ पर कितनी टोटल 8 है,
फिर धीरे 18 होंगी, फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपने कैंपेन को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज भी करोगे और स्केल भी करोगे विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मनी, राइट। तो ये लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है जो हमने मेटा एड्स को स्केल करने की यहाँ पर हमने समझी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। इसी टाइप के कंटेंट को देखने के लिए प्लीज लाइक ऑन द वीडियो, कमेंट ऑन वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एज वेल एज आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।